हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी। तो मैं डेली इसमें एक टॉपिक पढ़ती हूँ और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एमसीक्यूज़ जो है पीवाईक्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। आज उसी स्टडी चलने का मेरा है डे 90 और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स पूछे जाते हैं। इसमें 4 से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है रेट ऑफ चेंज वाला, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, एक बनता है मैक्सिमा मिनिमा वाला, और एक बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। तो यह इन्हीं टॉपिक्स से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो रेट ऑफ चेंज वाला। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे इसमें वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये कह रहा है कि जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। व्हाट इज़ द रेट ऑफ, तो ये कह रहा है कि सरफेस एरिया में जो चेंज है वो क्या होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन ही क्यों पढ़ते हैं कि जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे में क्या चेंज आता है, वही डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv/t। यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन मतलब वो है कांस्टेंट है, तो इसका तो होगा नहीं। आर क्यूब का हो जाएगा 3r² और आर का हो जाएगा dr/dt। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें dv/dt दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इंक्रीजिंग, इसकी रेट दी हुई है। और हम यहाँ से निकालेंगे dr/dt। तो यहाँ से dr/dt आ जाएगा 8 मतलब ये कट जाएगा तो 2/πr²। अब ये dr/dt आएगा इधर यूज़ किस में नहीं करेंगे। हमको पूछा है रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फेयर के 4πr²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt इज इक्वल टू 4πr² का करेंगे 2r और dr/dt। तो यहाँ पे जो dr/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो फिर dr/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। उसके बाद में हमें पॉइंट भी दिया हुआ है कि r इज़ इक्वल टू 3 पर अपन को इसका मान निकालना है। तो इसमें r इज़ इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16/3। तो इसे एक और क्वेश्चन से देखते हैं। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स हैव इट्स इक्वेशन ऑफ अ मोशन दे हुआ है आपको। देन द मैक्सिमम हाइट पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा रीच्ड बाय इट इज़, तो वो कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट पूछी है। अब हम जानते हैं कोई भी जो अपन नीचे से ऊपर फेंकेंगे किसी चीज़ को, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वहाँ वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो हम इसका ही यूज़ लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। ये एक तरह से दूरी है, ये दूरी हमें निकालनी है, लेकिन इसके लिए हमें टी की वैल्यू चाहिए। तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वही देखेंगे। तो एस दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के साथ, क्योंकि जब दूरी का टी के साथ मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो देखो 490 टी है, तो 490 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ये 9.8 टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 50 सेकेंड। अब इस टी की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम हाइट है वो मिल जाएगी 12/250। उसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखो टेंजेंट ऑफ नॉर्मल क्या होता है। देखो मान लीजिए एक कर्व है, तो टेंजेंट क्या होंगी, टेंजेंट होंगी कि इस कर्व पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाएगी वही कहलाएगी उसकी स्लोप, और यही स्लोप कहलाएगी उसकी टेंजेंट। ठीक है। अब नॉर्मल क्या होगा कि इस वाले जो पॉइंट पे अगर हम एक उसके परपेंडिकुलर खींचे तो वो उसका कहलाएगा नॉर्मल। तो देखो स्लोप tan थीटा इसे ही बोला जाता है dy/dx, और ये एक्स एक्सिस के साथ बनता है। अब यहाँ पे है इक्वेशन वही है, किसी पॉइंट पे निकालना हो तो वो पॉइंट पुट कर देंगे। इसी प्रकार नॉर्मल का स्लोप में बस क्या आता है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका अपोजिट dy/dx है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा dx/dy। ये टेंजेंट है और -1 और ये हो जाएगा नॉर्मल का। अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो कितना होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल ही 0 बनाएगा। तो एंगल 0 बनाएगा तो कितना हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो tan 0 का मान होता है 0। उसके बाद है कि परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, तो थीटा हो जाएगा 90 और tan 90 हो जाएगा अपना इन्फिनिटी।
तो यहाँ पे dy अपॉन dx अगर टेंजेंट पूछे तो वो आ जाएगा इन्फिनेटिव, और अगर नॉर्मल पूछे तो जब अपन माइनस में 1 अपॉन करेंगे इन्फिनेटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx। इस प्रकार निकाल सकते हैं। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। अब कुछ और भी फॉर्मूला आ जाइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, बस यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह आ जाएगा माइनस dx अपॉन dy x माइनस x1, बाकी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, अब देखो लेंथ है तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मॉड लगेगा, मॉड y अपॉन m रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, देखो जो ये जहाँ पे टच करता है, स्पर्श करता है ये वाला पॉइंट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी प्रकार ये जहाँ पॉइंट पे टच हो रहा है वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होएगी वो कहलाएगी नॉर्मल ऑफ की लेंथ। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y प्लस, बस यहाँ पे अपॉन में m नहीं आता, y प्लस रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अब सब टेंजेंट क्या होता है, देखो यहाँ से अगर अपन एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होगा मोड y अपॉन m, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला आएगा y मल्टीप्लाई m। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, जो dy बाई dx से निकालेंगे, और नॉर्मल के लिए dx अपॉन dy से निकालेंगे माइनस dx अपॉन dy से। उसके बाद में है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें दो का स्लोप पता है, दो कर्व दे रखे हैं उनका स्लोप पता है, तो उनके बीच में एंगल पूछे तो वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन है टू अ कर्व, जो किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है। कर्व दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी 8 2 3 पर। तो हमें ए बी निकालना है कि इस पॉइंट पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये है इस कर्व के ऊपर। तो ये देखो यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले हम dy बाई dx उसमें ये पुट करेंगे, तो यहाँ से dy बाई dx निकल जाएगा। एक यहाँ से भी dy बाई dx निकल जाएगा, मतलब m को ही बोलते हैं dy बाई dx। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के रूप का है, यहाँ से भी हमें m निकल जाएगा, तो उससे हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएशन किया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a। उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस सी से, तो m की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है हमें 4। तो 2a किसके बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व के ऊपर ही है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें b की और जो ये पॉइंट की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 7। देखो तो सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसमें दो कर्व दिए हुए हैं, दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इस टाइप दो कर्व बने हुए हैं, वो कट करते हैं ऑर्थोगोनल। तो इसकी कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल जब कट करते हैं तो दोनों की जो स्लोप होता है उनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। तो यही हमें यूज़ लेना है 811 पर, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू। तो हमें पहला वाला कर्व दिया हुआ है ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला इस पॉइंट पर, वो आ गया -2 अपॉन ए। फिर उसके बाद दूसरे वाले कर्व में डी वाई बाई डी एक्स निकाला इस पॉइंट पर, वहाँ पे कर्व आ गया हमने, वहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई स्लोप 2 की 3। उसके बाद में ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं तो कंडीशन लगा दी m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यही हमारा आंसर होगा। ये KVS PGT में 2018 में पूछा हुआ है। अब अगला है द पॉइंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, द टेंजेंट 8 विच मैक्स एन एंगल π/4 विद एक्स एक्सिस। अब इसमें पॉइंट अपन को निकालना है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अ कर्व, कर्व आपको दिया हुआ है, द टेंजेंट 8 विच मैक्स एन एंगल, और एंगल बनाती है π/4 विद एक्स एक्सिस के साथ में। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया हुआ है कर्व, कर्व का वही डिफ्रेंशिएशन किया, अभी हमें पॉइंट बतानी है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2y। अब 1/2y यहाँ पे देखो 1/2y। अब यहाँ से जो m की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसको टेन से भी निकाल सकते हैं, जो टेन थीटा के इक्वल होती है। थीटा दिया हुआ है π/4, तो 10 π/4 हो गया 1। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया 1 के। तो यहाँ से हमें y पॉइंट मिल गया 1/2, और जब इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें x पॉइंट मिल जाएगा 1/4। तो पॉइंट मिल गया 1/4 1/2। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 8 पॉइंट दे रखा है ये वाला।
तो इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन या तो हम इस फॉर्मूले से लगाएं। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। m क्या है यहाँ पे, स्लोप है, तो इसकी स्लोप निकाल लेंगे इस पॉइंट पर, तो ये आ गई हमारे पास 1। उसके बाद x1 y1 क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। ये जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके अलावा इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऑप्शन से, कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है उस पर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लो वो किस वाले जो है इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करेगा, तो वही उसका आंसर होगा। तो ये 1 माइनस 2 जब हम इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन से भी हम डायरेक्ट उस पॉइंट को पुट करके इसे देख सकते हैं। तो आज हमने इसके 2 टाइप कवर किए, एक तो रेट ऑफ चेंज वाला और एक टेंजेंट और नॉर्मल वाला। अभी 2 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।